अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज के मेरे दिन की शुरुआत बहुत बुरी तरह हुई है क्योंकि मैं उठी हूँ खिज़र के रोने से। जब मैं उठी तो इसके हाथ में बहुत बुरी तरह चोट आई हुई थी और इसको लग रहा था कि ये अहमद की वजह से गिर गया है, तो ये अहमद से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, भाई की वजह से गिरा है और इसको चोट लगी तो इसका बहुत सारा ध्यान रखना था। तो बिना नाश्ता किए बिना कुछ खाए पिए पहले तो मैं इसके साथ खेलने बैठ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि इसका ध्यान थोड़ा यहाँ वहाँ हो तो ये अपना दर्द भूल जाए, लेकिन इसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर ये नहीं बैठ रहा था, बहुत रो रहा था, तो मैंने सोचा इसे बाहर घुमाने ले जाऊँ तो ये खुश हो जाएगा। बस फिर सब बच्चों को रेडी किया। यहाँ ये तीनों शैतान तैयार हो गए हैं और अब तीनों को लेके जाऊँगी तो ज़ाहिर ये पूरा रास्ता मेरे नाक में दम भी करेंगे, लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं, क्योंकि इनका तो हक बनता है। और माहिन हमारे घर पर नहीं थी, उससे मैंने खुद बुलवाया था क्योंकि हमें साथ जाना था। मैंने कहा सबको लेके जाती हूँ, इसे नहीं ले जाती तो ये नाराज़ हो जाती है। ज़्यादा दूर तो मैंने नहीं ले गई, कम बजट में मैंने घुमा कर आई खायादार में जो प्ले एरिया है वहाँ लेके गई थी। वैसे इन तीनों में से किसी की मैं पप्पा हूँ, किसी की खाला हूँ, तो किसी की मैं माँ हूँ, लेकिन इन तीनों को ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जब हम मिलते तो ऐसा लगता है हम चारों दोस्त हैं, क्योंकि मैं खुद अभी बच्ची हूँ। और यहाँ मेरी बातों को इग्नोर करते हुए हम अंदर बोर्ड रूम में जाते हैं और यहाँ मैंने 1 घंटे का पूरा टाइम लिया था बच्चों के लिए, ताकि वो खुशी से एंजॉय कर सकें। जब आए हैं निकले हैं तो भले एंजॉय करें। और ज़ाहिर है खिज़र को बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो मैं बाहर तो अकेली खड़ी रह नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे अपने अपने एंजॉय में होते हैं। लेकिन फिर भी माशाल्लाह अहमद बहुत समझदार है, वो खिज़र का हर वक्त ध्यान रख रहा था। लेकिन यहाँ मेरा दिल माना नहीं, इसलिए मैं भी इनके साथ अंदर चली गई और यहाँ आकर बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और अब वीडियो देख के आगे से कोई भी ये कमेंट मत कीजिएगा कि खिज़र को यहाँ आने के बाद ज़्यादा चोट लगी है, बिल्कुल नहीं लगी है, या हमने उसे ध्यान रखा है। हर टाइम इसके साथ या तो मैं थी या तो अहमद रज़ा था, 1 मिनट के लिए भी हमने इसे अकेला नहीं छोड़ा है। मैं आप लोगों से पहले व्लॉग से कहती आ रही हूँ और अब भी कहूँगी, आगे भी यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ हमारे बच्चों को माशाल्लाह बोल दिया कि। और गाइस कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, तो हाँ भाई मैं घूमती हूँ, मुझे शौक है, मैं काम भी तो करती हूँ, आप लोग को दिखा भी तो रही हूँ, साथ साथ डेली व्लॉगिंग का मतलब आपको हर बात तो बता रही हूँ। इसके अलावा आपको क्या चाहिए। और यार कराची के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ आप कम पैसों में भी घूम सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ या मैं बहुत अमीर हूँ, नहीं, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छे से खाते हैं पीते हैं और शुक्र, बहुत बहुत शुक्र है। बस कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होते हुए भी वो अपनी कंजूसी में मर जाते हैं और उनका सारा पैसा यहाँ पे फिर पीछे लोग खाते हैं। इसलिए इतना पैसा लेके कहाँ जाना है, मरना है हम सबको, तो ठीक है जो है अपने बच्चों पे एंजॉय करो, खुद एंजॉय करो। मैं तो हर चीज़ हर पल एंजॉय करती हूँ और बच्चों के साथ कभी बच्चा बन के तो देखो कि वो कितना खुश होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त बच्चों पे सख्तियाँ करें, बच्चों को ताने मारें। मार पीट से हमारे बच्चे हमसे और दूर होते हैं। उन्हें प्यार दो, उनके साथ खेलो, खुश रहो, खुद भी रहो और उन्हें भी रखो। हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन होती है, पर अपनी टेंशन को थोड़ा साइड में करके कुछ पैसे कमा लो अगर नहीं है तो, लेकिन अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखो। मैं नहीं कहती उनकी हर जिद पूरी करो और उन्हें बिगाड़ो। जब बच्चे एंजॉय करके थक गए तो फिर बस इन्हें रक्शे में बिठाया और हम घर आ रहे थे तो इन्हें रास्ते में पानी पूरी खाने का दिल हो रहा था, तो इन्हें रक्शे में बिठाया मैंने और पानी पूरी लेने उतरी। पानी पूरी लेके इनको रक्शे में दी तो ये बैठ के खा रहे थे नवाबजादे। इस एक वीडियो में मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि प्लीज़ आप सब माशाल्लाह बोल दीजिएगा, प्लीज़ एक कमेंट माशाल्लाह का करने में कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह पानी पूरी होती है थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी, उसी तरह आप लोग को मेरी बातें भी थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी लगेंगी। मैं खिज़र के साथ तो वैसे ही घूमती रहती हूँ और अहमद तो मेरा बेटा है, लेकिन आज माहिन भी मेरे साथ है और तीनों मेरे साथ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बस पानी पूरी खा के इन लोग का बहुत ज़्यादा मुँह जल रहा था तो मैंने इनको खीर दिलवाई। इन्होंने रास्ते में ही खीर खाई क्योंकि इनसे सब्र किसी चीज़ के लिए नहीं हो रहा था। और जिस काम के लिए मैं इनको लेके निकली थी ताकि खिज़र अपना दर्द भूले तो वो हो गया था। बस फिर मैंने इन्हें घर छोड़ा, अहमद को ट्यूशन छोड़ा और इन दोनों को घर छोड़ दिया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें मुझ पर बहुत प्यार भी आ रहा था। और यहाँ बच्चों को छोड़ने के बाद मैं जा रही थी बाज़ार क्योंकि मुझे लेने थे कुछ कपड़े, और मैं यहाँ किसी के साथ जा रही हूँ, पर मैं किसके साथ जा रही हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकती व्लॉग में, क्योंकि मेरे व्लॉग्स देख के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पंचायत हो जाती है कि उनके पास कोई और काम तो है नहीं। और यार मैं पैदाइशी ब्लॉगर तो हूँ नहीं, तो अगर मेरे थोड़ी बहुत आगे पीछे कोई वर्ड हो जाए तो उनको आप लोग एडजस्ट कर लिया करो। और मैं आ गई थी आशियाना मॉल क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ कपड़े खरीदने थे, इसलिए। घर पहुँचने के बाद मोहम्मद खिज़र सो चुका था, उनकी मम्मा ने मुझे कॉल पे बताया। माहिन अपनी मम्मा के पास थी और अहमद रज़ा ट्यूशन में था। यार मैं लेने तो यहाँ पे लीलन के कपड़े आई थी, पर यहाँ जो ये शर्ट्स पड़ी थी ना चिकन वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि ये दुकान वाला लाला बिल्कुल कम नहीं कर रहा था। पठान था ना, मेरे दिमाग से बाहर था। कपड़े पसंद आ नहीं रहे थे, इसलिए उसकी पूरी दुकान खुलवा दी। लेकिन कपड़े तो हमें लेने ही थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही आई हूँ बहुत दूर तो फिर ले ही लेते हैं। इसलिए मैंने कम से कम भी 20 सूट तो हम लोगों ने खुलवाए होंगे और उसके बाद कहीं जाके हमें 4 सूट पसंद आए। वैसे जब तक हम लेडीज़ इस तरह की हरकत ना करें, शॉप पूरी खुलवाए ना, तब तक समझ नहीं आता ना कि हम शॉपिंग करने गए हैं। और मज़ा तो तब आता है जब इतने सारे कपड़े खुलवाने के बाद हम एक भी सूट ना खरीदें। खैर चलो ले लिए हमने जितने कपड़े हमें लेने थे। इसके बाद हम आगे निकले लेस वगैरह लेने जो मैचिंग लेनी थी। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं शॉपिंग करूं, लेकिन जहां ज्वेलरी दिख जाती है तो फिर वहां बजट हो या ना हो, बजट बनाना पड़ जाता है मुझे।
फिर मैंने यहाँ से ज्वेलरी ली जो मुझे पसंद आई, और बहुत ही जल्द मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास ऑलरेडी कितनी सारी ज्वेलरी है। और आप सब लोगों में से कौन कौन इंटरेस्टेड है मेरे ज्वेलरी कलेक्शन देखने के लिए, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग बना सकूं। और हम 2 ही लोग थे तो हमने 2 कोल्ड ड्रिंक्स ली, फ्राइज़ का बॉक्स लिया, बस हमने खाया वहाँ पर नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, शाम होने वाली थी। फिर हमने अपनी राइड कराई बुक और राइड में बैठ के हम जब चल दिए सवार अपने घर की तरफ, वहीं बैठ के हमने फ्राइज़ खाए, कोल्ड ड्रिंक पी। और मैं किसके साथ गई हूँ ये चीज़ की तशवीश किस किस को है वो भी कमेंट करके बताएं। खैर आज का दिन इतना मसरूफ़ निकला है ना, अब तक तो मसरूफ़ ही निकला है, अब आगे कैसा निकलेगा वो भी आप लोग देखिए पूरे ब्लॉग में। सुबह का ना नाश्ता किया है ना दोपहर का खाना खाया है, सिर्फ ये फ्राइज़ का बॉक्स लिया है एक, वो भी मुझे पसंद नहीं आई, तो जो साथ है उन्होंने ही सब खाए। और जो ये ऑटो वाला था ना इसने नाक में दम कर दिया था, पेट्रोल भी इसे हमारे साथ डलवाना है, गलत रास्ते से यही हमें लेके निकला है, 1 घंटा इसने हमारा रास्ते में ख्वार किया है, ऊपर से हमें ही ताने मारे जा रहे हैं, बहुत दूर है आपका घर, बहुत दूर। तो भाई तूने राइड लेने से पहले सोचा नहीं? चलो खैर कोई नहीं, कभी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से भी पाला पड़ ही जाता है, इग्नोर करते हैं ऐसे लोगों को। और जब मैं घर पहुंची तब मुझे पता चला कि खिज़र का हाथ बहुत ज़्यादा सॉइल कर रहा है। बस फिर क्या था, मैंने बुर्खा पहना, उसे रेडी करवाया और फटाफट हम लोग निकल पड़े बाटवा हॉस्पिटल, क्योंकि घर के करीब अभी बाटवा ही था। इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा सबसे पहले आप इसके एक्सरे करवाएं। खिज़र छोटा सा है, आप सब प्लीज़ उसको माशाल्लाह बोल दिया करो, देखो उसे नज़र लग गई ना आखिर। और अब तक तो वो मेरे साथ खुश था कि वो मेरे साथ एंजॉय करने निकला है बाहर, उसे बहुत मज़ा आती है जैसे हमेशा। पर जब डॉक्टर ने उसे कहा कि इसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो उसने रोना शुरू कर दिया। और एक्सरे तक तो मैं भी बिल्कुल ठीक ही थी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इसको कुछ ज़्यादा होगा। हम दोनों हंस रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, लेकिन जब एक्सरे हो गए और एक्सरे की रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने बताया कि हड्डी का मसला है, तो बस फिर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शौक था और मैंने वहाँ से तो कैमरा ऑफ ही कर दिया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम इसे लेकर ट्रामा भी गए थे लेकिन हमारा वहाँ दिल मुतमईन नहीं था, इसलिए फिर हम बुढ़ानी आ गए इसे लेकर। खिज़र की तबीयत का सुन के सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, सबकी कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। और यहाँ पर मेरे साथ मेरी बड़ी बहन थी, मैं थी और खिज़र। और यहाँ पर हम अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश थी कि खिज़र अपना दर्द भूल कर खुश रहे। और अगर मेरी बहन किसी काम के लिए जा रही थी तो वो मेरी गोद में था, यहाँ मैं इसके लिए पानी लेने गई तो तब तक मेरी बहन ने इसे संभाला हुआ था। बस फिर हमारी बारी आई, हमने डॉक्टर को दिखाया और अब तक हम खिज़र को यही बता रहे थे कि हम दवाई अहमद के लिए आए, अहमद को इंजेक्शन और लगेंगे। जब पता चला कि उसी के हाथों की पट्टी होगी फिर उसका रोना शुरू। बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग सब माशाल्लाह बोल दिया करें, बच्चा है उसे नज़र ज़रूर लगती है। और अब आप सब खास दुआओं में खिज़र को याद भी रखिएगा ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और आज का तो मेरा पूरा दिन बाहर ही निकला है। और बस आज का ये व्लॉग यहीं तक था। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मेरे खिज़र के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। मेरी खट्टी मीठी तीखी बातों का बुरा मत मानिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।